अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे माँ के दूध की मिकदार किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चे की पैदाइश हुई है और माँ का दूध नहीं आ रहा या बहुत कम मिकदार में आ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप उसकी मिकदार कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें मैं आपको 3 से 4 स्टेप ऐसे बताऊंगा जो कि आप घर में अपना के दूध की मिकदार बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको 2 किस्म की मेडिसिन बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करके दूध की मिकदार बढ़ा सकते हैं। देखिए, बच्चे के लिए माँ का दूध एक मुतवाजन गज़ा होती है। इस दुनिया में माँ के दूध का नेमल बदल कोई भी नहीं है। आप जितना मर्जी महंगे से महंगा, बेशक 10,000 का जो है वो मिल्क पाउडर लेके इस्तेमाल करा लें, लेकिन वो माँ के दूध का 10% भी नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ के दूध को इस तरह से डिजाइन किया है कि 6 माह तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बल्कि अल्लाह ने एक बैलेंस डाइट बनाया है माँ के दूध को। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। अगर माँ का दूध कम मिकदार में आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है, तो उसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और बच्चे को हमेशा कोशिश करें कि माँ का दूध पिलाएं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को आप किस तरह से वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं माँ के दूध से। देखिए, सबसे पहले आता है आपने इस्तेमाल करना है पानी। आप अच्छी तरह ये चीज समझ लें कि माँ का दूध में 78%, 78% हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। तो अगर माँ के जिस्म में पानी की कमी होगी तो दूध की मिकदार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, दूध की मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें 78% पानी है। तो आप हमेशा माँ को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, खवातीन ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। दिन में डेली तकरीबन 8 से 10 गिलास लाजमी पानी इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें। जब जिसम में पानी की कमी नहीं होगी तो दूध की मिकदार खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जिसम में पानी की मिकदार हुई तो दूध की मिकदार जो है वो मुतासर होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कैल्शियम और विटामिन डी। देखें, अब ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हो, क्योंकि दूध में बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी होता है। जब माँ के जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तो दूध की मिकदार बहुत ज्यादा मुतासर होगी, क्योंकि माँ के जिस्म से ही कैल्शियम जो है वो दूध में आ रहा है और दूध में बहुत सबसे ज्यादा मिकदार कैल्शियम की होती है। तो कैल्शियम का जो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है घर में वो दूध है। तो हमेशा जो है वो जो माएँ दूध पिला रही हैं, जो खवातीन दूध पिला रही हैं, उनको चाहिए कि दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। या दूध अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो दूध से बनी हुई गजाओं का इस्तेमाल करें। डेली 3 से 4 गिलास दूध लाजमी इस्तेमाल करें। इससे दूध की पैदावार में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा मिकदार में फर्क पड़ता है। तो जो माएँ दूध पिला रही हैं वो दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, या ऐसी खुराक लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहती या दूध नहीं लेने में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिल्क एलर्जी है, तो आप बाजार से आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो है दूध की मिकदार में फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों और प्रोटीन हो, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें जिसमें प्रोटीन भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। देखिए, अगर खुराक की कमी होगी, माँ प्रॉपर डाइट नहीं ले रही होगी, तो उससे भी दूध की मिकदार काफी जो है हद तक मुतासर होगी। क्योंकि जो दूध आप बच्चे को पिला रही हैं वो जिस्म के हिस्से से ही आ रहा होता है, जिस्म से ही वो बन रहा होता है। तो आपने हमेशा प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है, जिसमें अंडा लाजमी इस्तेमाल करना है, गोश्त इस्तेमाल करना है, आपने मुख्तलिफ दालें जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें। तो ये है कि आप एक बैलेंस डाइट लें, आप रूटीन से ज्यादा जो है वो खाना लें। देखा यह गया है कि अक्सर जो है और खवातीन जो है डिलीवरी के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद डाइट के चक्कर में पड़ जाती हैं वजन कम करने के लिए। तो आप ये डाइट के चक्कर में ना पड़े, डाइट में बाद में कर सकती हैं, लेकिन अब आप उसके लिए एक बैलेंस डाइट लें ताकि बच्चे को आप जो है खुराक की कमी ना हो और बच्चे को पूरी आप डाइट दे सकें। तो एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। उसके बाद है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं। याद रखें, जब बच्चा दूध पीता है वो शक करता है, छाती को शक करता है, तो उससे एक आपके जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। और प्रोलैक्टिन जो है वो दूध की मिकदार बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है, दूध की पैदावार में अहम रोल अदा करता है। जितना ज्यादा आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा जिस्म में, और उतना ज्यादा दूध की मिकदार जिस्म में बनेगी, उतना ज्यादा दूध बनेगा। तो बच्चे को बार बार, अगर दूध कम भी आ रहा है फिर भी कोशिश करें बच्चे को बार बार दूध पिलाएं और दोनों तरफ से पिलाएं। जब बच्चा छाती सक करेगा तो उससे जो है प्रोलैक्टिन रिलीज होगा जिसम में, और प्रोलैक्टिन जो ही रिलीज होगा उससे जिसम में दूध की मिकदार बढ़ेगी। आप इसको तजर्बा कर लें, कुछ दिन के लिए दूध बच्चे को ना पिलाएं तो खुद ब खुद ही दूध जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो आप जैसे जैसे दूध ज्यादा पिलाएंगी बच्चे को तो जिसम में आपके दूध की मिकदार बढ़ती जाएगी।
उसके बाद है मल्टीविटामिन का इस्तेमाल। अगर आपने ये सारे स्टेप करने के बावजूद दूध की मिकदार नहीं बढ़ रही, तो आप कोई अच्छे मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी हो, आयरन हो और विटामिन बी कम्प्लेक्स हो। कोई भी मल्टीविटामिन की आप टैबलेट्स ले लें, आप फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद ले लें, अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बाद ले लें। कोई अच्छा मल्टीविटामिन ले लें, उसमें वो आप एक जो है टैबलेट डेली इस्तेमाल करें। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो दूध की मिकदार बढ़ेगी जिस्म में, और दूसरे नंबर पे फिर जो वीकनेस हो रही होती है माँ को दूध पिलाने के बाद, वो नहीं होगी। तो इससे आपको डबल फायदा होगा। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके बाद बाजार में आपको मिलता है एक हाईलैक्टा के नाम से कैप्सूल मिलते हैं। हाईलैक्टा ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ये नुकसान से पाक है, इसका कोई मुजर इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपने एक एक कैप्सूल 3 टाइम लेना है और कम से कम आपने 10 दिन इस्तेमाल करना है। हाईलैक्टा जो है, इसका दूध की रिसर्च के मुताबिक इसका दूध की मिकदार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, दूध की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ाता है ये। तो हाईलैक्टा के नाम से ये कैप्सूल जो है मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको मिल जाएंगे। वो आप कैप्सूल एक एक कैप्सूल 3 टाइम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम से कम आपने 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये बुनियादी स्टेप लेके आप दूध की मिकदार बढ़ा सकते हैं और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है जो गजाइयत की, वो आप पूरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।